हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका जो वायरल पेपर है पूरी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में यही प्रश्न आएगा 100%। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सभी सब्जेक्ट के मैं लेकर आऊँगा। सबसे पहले हिंदी में बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन से लेकर सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। 15 नंबर आप लोगों को टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए। पेपर को क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा का पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। यह परीक्षा आपका पूछा जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा में पहला ही प्रश्न आएगा। आपके परीक्षा में पूछा जाएगा बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, किस युग के कवि हैं? तो शुक्ल युग सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? यह क्वेश्चन आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा निबंध, पहला ही ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना है आपको पता होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी का गबन जो रचना है यह सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए जो शुक्ल युग की समय अवधि है वो 1919 से लेकर 1938 तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं सभी आपके परीक्षा में आएंगे। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड का निर्माण आपको मैं बता दूं ये आत्मकथा है। जी हाँ दोस्तों, आत्मकथा है। आपका दूसरा नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला आपको पता होना चाहिए हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग पास हो जाएं। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त की रचना है, सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल कब से कब तक है? तो ऑप्शन नंबर ये 1843 से लेकर अब तक है। जी हाँ बच्चों, बात करते हैं मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मतिराम किस युग के कवि हैं? रीत काल के कवि हैं। और रीत काल के कवि कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीठ पट समाल सलोने गात मनो नील मणशैल पर, यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा मनो की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान की होने की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो मन मानो जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिभाषा भी आपका पूछा जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। रोला में 4 चरण होते हैं। बात करते हैं आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। आ सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं। यहां पर कृत और वाच्य प्रत्यय हो जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर पीतांबर हमने बता दिया है, हालांकि बहुब्रीहि भी आपको लग रहा होगा, लेकिन आप कर्मधारय लगाइएगा जब आएगा। आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो आंसू का जो तत्सम रूप है अश्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। यड़ संधि का सूत्र है युको अड़च्छ, एको अड़च्छ क्या हो जाएगा? युको अड़च्छ सही जवाब हो जाएगा। बच्चों, अगला प्रश्न है फलस्य शब्द का वचन विभक्ति क्या होगा? तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छठी विभक्ति एक वचन सही जवाब हो जाएगा। अपत धातु का वचन यौम पुरुष है तो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो ये 20 आपको कैसे गोला भरना है ये भी ओमार शीट के माध्यम से बता दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। यही परीक्षा में आएगा। धन्यवाद।